हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बॉलीवुड में जारी है बवाल। अब आरोपों के घेरे में अनुराग कश्यप। मुझ पे ऐसे मेरे साथ ऐसे अप्रोच किए हैं तो तब मुझे अच्छा नहीं लगा और बहुत ही बुरा लगा। अनुराग पर फिर बरसी कंगना। अभी तक नहीं सुलझी सुशांत की गुत्थी। ड्रग्स कनेक्शन पर भी बटा बॉलीवुड। आमने सामने कंगना और शिवसेना। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। बॉलीवुड या बवालवुड। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ 100 दिन बाद भी सुशांत की मौत की गुत्थी अनसुलझी है। ड्रग्स कनेक्शन में रिया जेल जा चुकी हैं। रिया से पूछताछ हुई तो बॉलीवुड भी लपेटे में आ गया। सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स कल्चर पर चिंता जाहिर की तो हंगामा मच गया। जया बच्चन ने कह दिया कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उद्धव सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से मुंबई में कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चल चुका है। अभी यह बवाल शांत भी नहीं हुआ था कि फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगा दिया। हालांकि अनुराग कश्यप अपने ऊपर लगे इन तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं। यह है अभिनेत्री पायल घोष। पायल ने बॉलीवुड, पंजाबी और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा इन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। पायल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपनी कई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। कल उन्होंने मशहूर बॉलीवुड निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी। 2014-15 की बात जब वो बॉम्बे वेलवेट के लिए शूट कर रहे थे तब मैं उनसे मिलने गई थी। वो मेरे फेसबुक पे थे तो मैं उनके ऑफिस में गई थी फर्स्ट मिलने के लिए विथ माई मैनेजर। सेकेंड उन्होंने फिर वापस मुझे अपने घर पे बुलाए। उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया, मुझे खाना परोसा, मेरा प्लेट भी उन्होंने ही उठा के लेके गए और उसके बाद वापस एक दिन बुलाए। तो उस दिन जब मैं गई दिन उन्होंने मुझ पे ऐसे मेरे साथ ऐसे अप्रोच किए हैं तो तब मुझे अच्छा नहीं लगा और बहुत ही बुरा लगा। उस टाइम मुझे लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और तब मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं इनसे कभी नहीं मिलूंगी। अभिनेत्री कंगना रनौत ने रीट्वीट कर मी टू हैशटैग लगाते हुए लिखा कि हर आवाज मायने रखती है, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करो। पायल घोष के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पूरे मामले को लेकर जानकारी मांगी है। रेखा शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आप मुझे ncw@nic.in और @ncw India पर विस्तार से अपना पक्ष भेज सकती हैं। पूरे मामले को देखा जाएगा। रेखा शर्मा के इस ट्वीट पर पायल घोष ने जवाब देते हुए कहा कि वो जरूर शिकायत दर्ज कराएंगी। सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा के बाद अनुराग कश्यप ने आधी रात के बाद एक लंबा ट्वीट कर अपनी तरफ से सफाई जारी की। अनुराग ने लिखा कि क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूँगा कि जो भी आरोप है आपके सब बेबुनियाद है। बाकी मुझ पे आरोप लगाते लगाते मेरे कलाकारों और बच्चन परिवार को संग में घसीटना तो मतलब नहले पे चौका भी नहीं मार पाए। मैडम 2 शादियां की है, अगर वो जुर्म है तो मंजूर है और बहुत प्रेम किया है, वो भी कबूलता हूँ। चाहे मेरी पहली पत्नी हो या दूसरी पत्नी हो या वो बहुत सारी अभिनेत्रियां जिनके साथ मैंने काम किया है या वो पूरी लड़कियों और औरतों की टीम जो हमेशा मेरे साथ काम करती आई हैं या वो सारी औरतें जिनसे मैं मिला बस अकेले में या जनता के बीच, मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त करता हूँ। बाकी जो भी होता है देखते हैं। आपके वीडियो में ही दिख जाता है कि कितना सच है कितना नहीं। बाकी आपको बस दुआ और प्यार। आपके अंग्रेजी का जवाब हिंदी में देने के लिए माफी। अनुराग कश्यप यही नहीं रुके। कुछ देर बाद उन्होंने फिर ट्वीट कर कहा कि अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, यह बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। यह भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं। इंतजार है।
पायल घोष बॉलीवुड का कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है। इससे पहले वो कभी ज्यादा चर्चा में नहीं रही हैं। अगर उनके करियर पर नजर डालें तो पायल ने 2017 में आई फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में परेश रावल और ऋषि कपूर लीड रोल में थे। पायल इसके अलावा टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया 2 में भी नजर आ चुकी हैं। सीरियल में वो राधिका के किरदार में नजर आई थी। ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से बॉलीवुड में एक के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला से चल निकला है और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये बॉलीवुड बवालवुड जैसा क्यों नजर आ रहा है। ये बॉलीवुड है या बवालवुड है? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रजा मुराद साहब हमारे साथ अभिनेता है, वो मौजूद है। अरुण बख्शी साहब भी मौजूद हैं, आप भी अभिनेता है। ममता काले सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। अर्शी खान अभिनेत्री हमारे साथ मौजूद है। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा मुराद साहब, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। आखिर बॉलीवुड किसकी नजर लग गई बॉलीवुड को? बवालवुड जैसा क्यों दिखाई दे रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लगातार जो है बॉलीवुड पर इल्जाम लगते जा रहे हैं। रजा मुराद साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। और ये जो नया इल्जाम लगा है, देखिए ऐसा है कि ये जो पायल ने आरोप लगाया है अनुराग, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए और कुल तह तक पहुंचकर और कोई किसी नतीजे पर आकर ही जो है वो फैसला होगा। रजा मुराद साहब, कुछ तकनीकी खामी आ रही है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि वो आपको फिर से कनेक्ट करे ताकि आप दर्शक आपकी आवाज ठीक से सुन पाए। मैं आपके पास तुरंत लौट कर आऊंगा। अरुण बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़े। अरुण बख्शी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आखिर वो क्या रहा है बॉलीवुड में? एक आरोप लगाता है, उसको घेरने के लिए कई लोग आ जाते हैं। दूसरा कोई आरोप लगाता है, फिर उस पर कई आरोप लगने लगते हैं। ये स्थिति क्यों हो गई है बॉलीवुड में? इतनी खेमेबाजी है क्या अंदर? इतने फास्ट एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं। और एक बात मुझे समझ नहीं आती है, द लेडी हैज सेड कि 2016 में, आज से 4 साल के बाद में अचानक वो निकली है और उन्होंने बोला है आपको दूसरी पार्टी को एक मौका तो देना पड़ेगा, उनको सुनना तो पड़ेगा। ये ट्वीट के झगड़े हैं। आजकल हर कोई ट्वीट की दुकान खोल के बैठा हुआ है और एक ट्वीट जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। आई थिंक यू हैव टू आस्क मिस्टर कश्यप ऑल्सो, और इसकी बाकायदा एक तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन पिछले 10 साल से आई है, 10 से 15 साल से आई है। लेकिन इससे पहले की जो जनरेशन है, जो हम लोग हैं या हमारे सीनियर हैं, रजा साहब या दिलीप साहब हुए, द ग्रेट मैन, मिस्टर बच्चन हुए, ये सब जो है इनके यहाँ से कभी ये मीटू का कोई कभी चक्कर सुना नहीं है। इनके यहाँ, हमारे यहाँ वैल्यूज हैं, सब कुछ है। लेकिन अचानक यकलख्त एक आवाज निकल रही है कि उसने उसके साथ ये किया, उसने उसके साथ किया। लेकिन 4 साल के बाद में वो बोल रही है, आफ्टर 4 years, इट्स अ बिग टाइम। 4 साल के बाद बोल रही है कि मिस्टर अनुराग कश्यप, आपको कश्यप साहब का भी पूछना पड़ेगा सर। लेकिन आप पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते आप। यू कांट से कि पूरी इंडस्ट्री नहीं, बात पूरी फिल्म इंडस्ट्री की हो भी नहीं रही बख्शी साहब, बात अनुराग कश्यप की भी हो रही है। भाई, जिस पर आरोप लगे जवाब तो उनको ही देना है। हालांकि उन्होंने अपने आप को साफ कह दिया है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने आप को क्लीन चिट दे दी है। अब जांच होगी आगे, एनसीडब्ल्यू में मामला जाएगा, जांच होगी आगे, तब की तब देखेंगे। अर्शी खान भी जुड़ी है हमारे साथ। अर्शी खान, मुझे एक बात बताइए, बॉलीवुड में इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला, आप भी बॉलीवुड का हिस्सा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये ठीक है या ये जानबूझकर हो रहा है, या अगर आप आरोप कुछ बोलेंगे तो आप पर सवाल उठाए जाएंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगी। जैसा कि मैंने इनका वीडियो देखा, बहुत सारे लोग जैसे कि कंगना इनके सपोर्ट में आई हैं, इनको सपोर्ट कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि इनके अंदर इतने गट्स हैं कि 2014 के बाद अब निकलकर इन्होंने अनुराग कश्यप के ऊपर बोला है कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन हुआ। तो किसी के साथ जब सेक्सुअल हैरेसमेंट या मॉलेस्टेशन जो भी होता है तो उसका प्रूफ नहीं होता है। तो ये इन्होंने जो भी बात कही है वो काबिले तारीफ है कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा गट्स की है, इन्होंने और लोगों के सामने लाई है। लेकिन मुझे 2 चीज की शिकायत है जब इन्होंने वीडियो बनाया। सबसे पहली चीज कि इन्होंने
3 अदाकाराओं को डिसरिस्पेक्ट किया है, जैसे हुमा कुरैशी है और रिया वन इज हुमा कुरैशी एंड सेकंड इज माही गिल एंड रिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनका कहना ये है कि ये सब अभिनेत्रियां हैं जो दिखने में अच्छी नहीं थी और उन्होंने अनुराग कश्यप से या किसी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर से काम हासिल किया है, वो भी सोकर। आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, आई एम सो सॉरी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है। एंड सेकंड चीज ये है कि वो उस वीडियो के अंदर हंस रही हैं, तो मैं उनकी हंसी को क्या अल्फाज दूं? नहीं, ऐसे तो अर्शी पहले भी हुआ है। पहले भी एक अभिनेत्री सामने आई थी जिन्होंने अपनी बात रखी, नाना पाटेकर पर आरोप लगाया, उन्होंने भी कई साल पुराना मामला बताया, उस पर भी कई सवाल उठाए गए थे। मैं आऊंगा आपके पास। ममता काले भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं आ रहा हूं अर्शी आपके पास। ममता काले, कैसे देखे बॉलीवुड को? ये स्थिति क्यों बन गई है? सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कंगना कुछ बोलती है तो कंगना को घेरने की कोशिश, कोई और कुछ बोल रहा है तो उसको घेरने की कोशिश, आरोप पर आरोप। रवि किशन कहते हैं तो उसके सामने आ जाती है जया बच्चन जवाब देने के लिए। क्यों है ऐसी स्थिति? आदर्श, देखिए ऐसा है, आज बॉलीवुड की जो हालत है ना, उसको देख करके यही प्रतीत होता है कि बॉलीवुड अंदर से कितना बिखरा हुआ, कितना टूटा हुआ, कितना धड़ों में विभाजित है और कितना कुछ गलत बॉलीवुड के अंदर हो रहा है। बहुत कुछ गलत हो रहा है और कुछ लोग उसको उजागर करना चाहते हैं, कुछ लोग उसको दबाना चाहते हैं। सबके अपने अपने मोटिव्स हैं। देखिए, बॉलीवुड को के बारे में हमने जो सुना है वो बाहर से सुना है, लेकिन हाँ, सीबीएफसी की मेंबर होने रही हूं मैं, उस नाते कुछ कुछ चीजें जो पता चलती हैं, तो सब कुछ बॉलीवुड में अच्छा नहीं है आदर्श। ऑल इज नॉट वेल और ऑल इज नॉट गुड इन बॉलीवुड। ये बिल्कुल सच बात है। कास्टिंग काउच का जो विषय है वो रहा है, बहुत समय से वहां पर रहा है। बहुत लोगों ने इस विषय के बारे में बोलने की कोशिश की है, मुखर शब्दों में, दबे शब्दों में बोलने की कोशिश की गई, उनको चुप कराया गया। जहां तक इस लड़की का सवाल है, बिल्कुल मैं इसकी हिम्मत की दाद देती हूं। एक लड़की है, किसी और पर जब आप इल्जाम लगाते हो तो पहले आप अपने आप को उस अग्नि में झोंकते हो, आप अपने ऊपर भी वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, उसके बाद आप किसी के बारे में बोल रहे हो। वो लड़की आई है बाहर, उसने अपना एक इंटरव्यू दिया है और उसने बोला है अनुराग कश्यप ने मेरे साथ इस तरीके का कुछ दुराचार किया, इस तरीके की कोशिशें करी हैं। अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये 2014-15 की बात है, वो अब क्यों सामने आ रही है, तो जैसा आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया था आदर्श कि नाना पाटेकर पर भी इल्जाम लगे थे, वो तो 20 साल पुराना केस था। और बाय द वे, तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, इन सब ने उस वक्त बोला था कि नाना पाटेकर को गिरफ्तार करना चाहिए, इस लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई है, वो बोल रही है। तो खेल के जो नियम होते हैं ना, वो एक ही तरीके के बनाए जाते हैं। आज आपके ऊपर, आपके टीम के किसी व्यक्ति के ऊपर आई है तो तुमने खेल के नियम बदल दिए। खेल के नियम अपनी सुविधा के हिसाब से बदलने नहीं चाहिए। हो गया, लेकिन जब तुम्हारे सामने वालों के थे, एग्जैक्टली, तो आपने जो है खेल के नियम बदल दिए, लड़की का कैरेक्टर असैसिनेट आपने करना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर बॉलीवुड इस तरह से बट क्यों गया है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्यों ऑल इज नॉट वेल इन बॉलीवुड। और क्या अगर बॉलीवुड में आपका कद बड़ा है तो आप कुछ भी कर ले, कोई भी आरोप लगे आपके साथ, वो खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ अरुण बख्शी साहब मौजूद है, ममता काले जी मौजूद है और अर्शी खान हमारे साथ जुड़ी हुई है। अरुण बख्शी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अर्शी कह रही थी कि 4 साल के बाद सामने आना, इस तरह की बातें रखना, कैसे देखें इसको? सवाल बड़ा यह है कि क्या बॉलीवुड में आपका कद बड़ा है, आप मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, तो आपके खिलाफ कोई आरोप लगता है तो उस पर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे? एक बात ये है अरुण जी, आपकी आवाज हम तक आ नहीं रही है। ममता, मैं आपके पास आ रहा हूं। ममता काले, आप मुझे बताएंगे जरा इस पर कैसे देखें इसको, क्योंकि सुविधा की जो बात बार बार हो जाती है, जो हमको सूट कर रहा है हम उस तरफ चले जाएंगे, सही गलत बात की बात है। जी बिल्कुल, अभी जो बॉलीवुड का जो एक नया चरित्र और नया चेहरा सामने आ रहा है, वैसे तो हालांकि ऐसे होता रहता है, धड़ों में ये डिवाइड रहते हैं, लेकिन अभी जो आ रहा है बड़ा ही अजीब है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही हमने देखा है कि बॉलीवुड में से कोई भी उसकी रहस्यमयी मौत के समय पर उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी ने ये नहीं बोला कि हमें इस केस की सच्चाई जाननी है या हमें पता करना है कि सुशांत सिंह राजपूत क्यों मरे, कैसे मरे। बिल्कुल एकदम सारे के सारे चुप हो गए। जैसे ही नारकोटिक्स वाला भी एंगल आया तो उस वक्त भी रिया चक्रवर्ती जो बिहाइंड बार है, उसके लिए इन्होंने जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब उनके परिवार के बारे में गलत बातें बोली जा रही थी, उनके सुशांत के परिवार को कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा था, सुशांत को मरने के बारे में बहुत खराब खराब बातें बोली जा रही थी, तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला। यह दर्शाता है कि ये लोग अपना जो तरीका है उससे बाज नहीं आएंगे। ये इनके लिए सही गलत कुछ नहीं है, इनके लिए हमें क्या सूट करता है वो इंपॉर्टेंट है, हम किस चीज में बच सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, हम किन चीजों को हमें दबाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। दिशा सैलियान की मौत, सवाल यही है, सवाल
सवाल यही है, हम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उसके बाद पूरा जो सामने वाला है या अगर वो हमारी सुविधा के हिसाब से या हमें सूट कर रहा है तब तो ठीक है। पायल रोहतगी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गई है अभिनेत्री। पायल, मैं आपका रुख करूंगा, मुझे एक बात बताइए, ये सुविधा की बात क्यों हो जा रही है? जो हमें सूट कर रहा है हम उस एजेंडा के साथ हैं, जो नहीं सूट कर रहा है हम उसके साथ नहीं है। मतलब कोई आरोप लगाए तो अगर वो ठीक है तो हम उसके खिलाफ सब खड़े हो जाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी है बॉलीवुड की, क्योंकि तापसी जैसी औरत को नाना पाटेकर फटी हुई थी क्योंकि तनुश्री दत्ता ने उनके ऊपर आरोप लगाया था ऑफ मिसबिहेविंग ऑन अ सेट, क्योंकि सेट के ऊपर मिसबिहेव करना काफी डिफिकल्ट है। यहाँ पर मेकअप मैन की बात नहीं की गई थी, यहाँ पर सेट के ऊपर मिसबिहेव करने की बात की गई थी। मगर तापसी ने चिल्ला के नाना पाटेकर के खिलाफ बोला, ये भी कहा कि उनको पिक्चरों से निकाल देना चाहिए। ट्विंकल खन्ना ने भी बोला कि नाना पाटेकर को काम नहीं देना चाहिए, और तभी उनके पति अक्षय कुमार जी नाना पाटेकर के साथ काम कर रहे थे और नाना पाटेकर की पिक्चरें छीनी गई। मगर आज की तारीख में जब अनुराग कश्यप के ऊपर पायल घोष ने आरोप लगाया, अब ये आरोप सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। मगर नाना पाटेकर के ऊपर भी जब आरोप लगा था तब उनका काम छीन लिया गया था। अब जाके हमें पता चला कि वो आरोप बेबुनियाद था। मगर क्या नाना पाटेकर को वो 1 साल मिल सकता है जब उनकी इतनी बदनामी हुई? उसी तरह से अनुराग कश्यप के ऊपर अगर आरोप लगा है तो ये आरोप के ऊपर तापसी पालू ने क्यों नहीं बोला कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? उसने ये शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। और भी सवाल है, उस पर भी अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। तमाम और मेहमान, अर्शी भी हमारे साथ मौजूद है, ममता काले भी हमारे साथ मौजूद है, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए, सुशांत की मौत के बाद 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, बवाल मचा हुआ है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जब रवि किशन सवाल उठाते हैं तो उन पर दूसरा सवाल उठ जाता है, कंगना सवाल उठाती है तो उनको घेरने के लिए कुछ लोग सामने आ जाते हैं, और अब जब अनुराग कश्यप सब पर सवाल उठे हैं तो उनके साथ भी लोग खड़े नजर आ रहे हैं। सवाल यही है, खेमेबाजी क्यों, बवाल क्यों? और इसके लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अरुण बख्शी साहब भी मौजूद हैं, ममता काले मौजूद हैं, पायल रोहतगी मौजूद है, अर्शी खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रजा मुराद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार बार यही सवाल उठ रहा है, ये हिपोक्रेसी क्यों, ये सुविधा की बात क्यों? किसी का कद बड़ा है, वो मेन स्ट्रीम में है तो हम उसके साथ हैं, नहीं तो नहीं होंगे, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि हमारे लिए इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं पिछले 50 साल, और जब कोई तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन ये भी सही है कि जब है तो उसकी कोई वजह हो। मैं ये कहता हूं कि किसी भी महिला पर, किसी भी लड़की पर ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उसकी मजबूरी का पैदा नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे मुल्क का कानून, हमें कानून के नियमों का पालन भी करना है। अगर आपने इल्जाम लगाया है, आपको हक है इल्जाम लगाना। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो आपको हक है उसके खिलाफ आवाज उठाने का, लेकिन हमारा कानून कहता है कि जब तक मुल्जिम पर जुर्म साबित ना हो तब तक वो बेगुनाह है। आप उसे साबित कीजिए उस बात को, और उसके बाद अगर वो साबित होती है या साबित नहीं होती है, साबित नहीं होती है तो बंदा बाइज्जत रिहा हो जाता है, और अगर साबित होती है तो कानून में जो प्रावधान है उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन मुराद साहब, यही बॉलीवुड जब नाना पाटेकर की बात आती है तो एक सुर में बात करता है, और आप जब अनुराग कश्यप की बात आई है तो दूसरे सुर में बात कर रहा है। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपने बहुत लंबे वक्त तक देखा है बॉलीवुड को, क्या किस सुर में बात की थी नाना पाटेकर के? किस सुर में बात? नहीं, तब उनके खिलाफ एंटी हो गए थे, बहुत सारे ट्वीट आने लगे थे। देखिए, किसी मामले में किसी की भी सम राय नहीं हो सकती, हर किसी की अपनी राय होती है, हर किसी का अपना सोचने समझने का तरीका हो। अभी जो ये सामने मुद्दा आया है, हम इसकी बात कर रहे हैं। बेहतर होगा अगर हम 20 महीने ना जाएं, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये काफी गंभीर है, और मैं यही कहता हूं कि इसकी तफ्तीश होना चाहिए, इसकी छानबीन होना चाहिए, और छानबीन के बाद अदालत जिस नतीजे पर भी पहुंचेगी, अदालत जो फैसला भी करेगी, हमें उस फैसले को सच उठाकर मान लेना। जी बिल्कुल, जांच होनी चाहिए, बात आप कह रहे हैं, लेकिन जांच जरूर होनी चाहिए। जब सवाल उठे हैं तो उनका जांच भी होनी चाहिए, तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। आप रहे हमारे साथ। अर्शी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, आपने पायल को भी सुना, पायल भी कह रही है हिपोक्रेसी, आखिर क्यों बॉलीवुड में हिपोक्रेसी है इस तरह? देखिए, आपने साजिद खान का केस देखा होगा, उसमें जब उनके ऊपर आरोप लगे थे तो अक्षय कुमार ने साफ बोल दिया था जो मूवी में लोग काम कर रहे थे वो उस मूवी के में काम से हट गए। तो ऐसा नहीं है,
और रहा सवाल नाना पाटेकर का, तो तनुश्री दत्ता उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत लेकर आई थी। इनकी तरह वीडियो के अंदर हंस नहीं रही है और 3 अभिनेत्रियों को टारगेट नहीं कर रही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कास्टिंग काउच नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर, डेफिनेटली होता है कास्टिंग काउच, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे लोगों को लपेटे में लें। पायल जी हंस रही हैं इसके ऊपर, शायद उनको ये केस बहुत हंसी मजाक वाला लगा है, बट दिस इज वेरी सेंसिटिव। तो मैं यही चाहती हूँ कि किसी को आरोप लगाने से अच्छा है कि अपने जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर बोले कि सिर्फ खोला, नाड़ा खोला, ये बोला, वो किया, तो वो पुलिस स्टेशन वहां पर बात करो और इन्वेस्टिगेशन करवाओ, तो पूरी आवाम जो है वो साथ देगी, डेफिनेटली साथ देगी। जी पायल, आप इस पर बोलेंगे कुछ? नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलना है। इनका जो वर्जन है ये इनका वर्जन है। भगवान ने नहीं, हमारे देश ने, लोकतंत्र ने इनको अभिव्यक्ति की आजादी दी है। ये बोल सकती है कि ये सब आरोप शायद बहुत स्टूपिड है, मगर ये उनका सोच है। आई हैव नथिंग टू से अबाउट आर्शी खान जी। आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट जो लोग नाना पाटेकर के ऊपर बोले, तापसी जैसे लोग, वो आज अनुराग कश्यप के लिए इमीडिएटली समर्थन कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भैया अनुराग कश्यप को किसी ने मना नहीं किया चाहिए, वो ये नहीं चाहते कि अनुराग कश्यप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू हो। तो दैट इज द दोगलापन। तापसी ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि वो अपने नेक्स्ट मूवी प्रोजेक्ट के लिए बहुत उत्सुक है। तो ये दिखाता है कि तापसी इज ओनली बॉदर्ड अबाउट हर वर्क एंड हर न्यू प्रोजेक्ट। उसको कुछ लेना देना नहीं है विद जस्टिस फॉर वुमेन जो मीटू के आरोप में अपनी डिग्निटी खो बैठते हैं। तो दिस इज तापसी इज डबल स्टैंडर्ड एंड दिस दिखाता है कि तापसी कितनी डेस्परेट आउटसाइडर है। तो सिर्फ काम चाहिए और काम करवाना चाहिए, खुद को अपने बात सब आरोप लगाएंगे, डेफिनेटली पूरी इंडस्ट्री आएगी उनके खिलाफ। पहले प्रूफ हो जाना चाहिए। मैं किसी को इतना बड़ा कमेंट नहीं दे सकती, मैं इतनी जजमेंटल नहीं हूँ कि मैं ये कहूंगी कि अनुराग कश्यप जो है वो रेपिस्ट है, जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाएगा। और शायद इंडस्ट्री के लोग भी नहीं कहेंगे विदाउट इन्वेस्टिगेशन। बहुत सारे लोगों के ऊपर विदाउट प्रूफ आरोप लगाया गया, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत, नाना पाटेकर हो। सुशांत सिंह राजपूत को मीटू के एलिगेशन में इतना परेशान किया गया कि आज तक रैपो डाउन कर देना चाहिए विदाउट इन्वेस्टिगेशन। सो शी वाज नॉट एबल टू। देखिए आप दोनों को बीच में रोक रहा हूँ, आप दोनों को वक्त दूंगा मैं। अर्शी, पायल, आप दोनों को वक्त दूंगा, तमाम मेहमान जोड़े उनको भी वक्त दूंगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर देते हैं। देखिए मंगलवार को पुलिस में शिकायत करेंगी पायल घोष। अभी बात हो रही थी कि वो पुलिस के पास क्यों नहीं जाती, और ये बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएंगी पायल घोष। पायल ने अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगी पायल घोष। मंगलवार को वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। लगातार चर्चा भी हमारी इसी पर जारी है कि बॉलीवुड आखिर बवालवुड क्यों बन गया है। अर्शी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी आप सवाल उठा रही थी कि पुलिस के पास उनको जाना चाहिए, मंगलवार को शिकायत दर्ज करवाएंगे। बिल्कुल मैंने ये बात बिल्कुल मैंने ये बात बोली है, और वो जा रही है। तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब ये प्रूफ हो जाएगा तब हम जरूर उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा आरोप लगाना किसी के ऊपर कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया विदाउट इन्वेस्टिगेशन, हमें इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। बस मैं यही कहूँगी। ममता जी, मैं आपको ला रहा हूं इस चर्चा में। जजमेंटल नहीं होना चाहिए ये कह रही हैं अर्शी। पायल, मैं आपके पास भी आऊंगा। आप हंस रही हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा। ममता, दिस इज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये हंस देखिए इस मामले के ऊपर इतना ज्यादा। Miss Khan, can I speak now? Miss Khan, can I speak now? Miss Khan, can I speak now? जो शायद अपना पॉलिटिक्स करने के लिए अभी एक औरत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैंने पहले ही बोला जब यही औरत एक एक करके अगर आप लोग अपनी बात रखेंगे तो दर्शक ठीक से सुन भी पाएंगे। पायल, अर्शी, उस मूवी में काम करना छोड़ दिया था, तो आई डोंट थिंक सो कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन किसी के ऊपर सब करीना, सलमान, ये सब आ जाएंगे आरोप लगाने के लिए। पायल, मुझे नहीं लगता। मिस खान, कैन आई जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा किसी को साबित नहीं कर सकते आप। Miss Arshi Khan, can I speak? ममता जी, Yes, you can. Thank you आदर्श जी। देखिए, मैं इनकी बात सुन रही थी और मुझे भी हंसी आ रही थी। केवल पायल रोहतगी जी हंस रही थी ऐसा नहीं है, मैं भी मंद मुस्कुरा रही थी। उसके कारण है ये कह रहे हैं कि बिना आरोप के नहीं और पूरी इंडस्ट्री साथ में आएगी। कौन सी Can I finish, Arshi? Can I finish, Arshi? You are not the flag bearer of feminism, all right? So please speak जब आपकी बारी आती है। ये आप अपना दोहरा चरित्र मत दिखाइए, प्लीज बोलने दीजिए अर्शी मैडम। हंसी आ रही है
बोलने दीजिए। आप अगर बिना सर पैर की बात करेंगी तो क्या करेगा इंसान? आप बिना सर पैर की बात करेंगे तो क्या करेंगे? सर पैर। और जहाँ तक आदर्श जी मैं बोलूं, जी आप मैं बोलूं, ममता जी आप अपनी बात रखिए, एक एक करके सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिए तो शायद सब लोग आपकी बात सुन भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। सही, आप सुने तो सही। अर्शी वो बता रही है, सुन लीजिए। सुने तो सही भैया। यस अम्मा बोलिए। देखिए आप ये बोल रही हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा साथ में आ जाती है, सामने आ जाती है जब भी कुछ ऐसा गलत होता है। प्रूफ्स होने चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तमाम प्रूफ है, तमाम चीजें सामने हैं। कौन सी इंडस्ट्री सामने आ गई? कौन सी इंडस्ट्री ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग दिया? कौन सी इंडस्ट्री ने ये बोल दिया कि उनके परिवार को 74 वर्ष के पिता के बारे में गलत बात मत बोलो? कौन सी इंडस्ट्री आकर के खड़ी हो गई कि सीबीआई की जांच बिल्कुल सही है? कौन सी इंडस्ट्री दिशा सैलियान के साथ खड़ी हो गई जब बोला गया कि उसके साथ दुराचार किया गया, 14th फ्लोर से उसको उठा करके फेंका गया? अगर कोई आत्महत्या करता है तो 20 फुट जाकर के दूर गिरता है क्या? कौन सी इंडस्ट्री सामने आ गई? कौन सी इंडस्ट्री सामने आ गई जब इन दोनों के साथ गलत हुआ? कौन सी इंडस्ट्री सामने आ गई जब नारकोटिक्स की बात हुई? आदरणीय जया बच्चन जी उनके राज्यसभा में बोलती है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ नारकोटिक्स गैंग के लिए। नारकोटिक्स गैंग जो हमारे यूथ को, हमारे युवा को बैठ करके खराब कर रही है। अर्शी खान खुद उन लोगों को सपोर्ट करती है। तब कौन सी इंडस्ट्री सामने आ गई? क्या ये समाज में लगती हुई दीमक नहीं है बॉलीवुड इंडस्ट्री के माध्यम से? जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अर्शी बोल रही है लगातार, एक बार जवाब ले लीजिए। बोला तो ये जो आप बोल रहे हैं तो क्यों ना आप सुनते हैं? आप नहीं, अर्शी खान कम से कम सुन तो ले, पहले सुन तो ले। बात हो रही है मैडम, आप सुशांत का केस कहाँ पर लेकर आए? नहीं, इट इज अबाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री मिस खान। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं बोलना चाहिए। चीखने से कुछ नहीं होगा। अर्शी खान, संजना संघी ने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मीटू एलिगेशंस लगाए। संजना संघी ने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर एलिगेशंस लगाए। अनुराग कश्यप, हमने सुशांत की बात नहीं हुई है अभी, मुझसे कोई सुशांत का सवाल नहीं पूछा गया। हम बात कर रहे हैं, पूरे बॉलीवुड की बात कर रहे हैं अर्शी। बॉलीवुड में जो पूरा बवाल चल रहा है वो सुशांत की मौत के बाद से जो कुछ हो रहा है उन सब मुद्दों पर बात हो रही है। इनको कुछ सुशांत के केस की बात कर रहे हैं हम लोग। अनुराग ईश्वर से सद्बुद्धि ले आइए, अल्लाह ताला से सद्बुद्धि ले आइए, तब आप बोला करें, नहीं तो ना बोला करें। अनुराग कश्यप की अब तीनों से गुजारिश है एक एक करके अपनी बात रखें, एक एक करके। पायल और ममता जी, बॉलीवुड आप पूरी हिस्ट्री लेकर बैठी हुई हैं। ये कहानी हो गई, वो कहानी हो गई, ये कहानी, मुझे आप पर हंसी आ रही है। बिना सर पैर की बात आप कर रही है, मैं नहीं करती। ममता जी, अर्शी खान जी, मैं आपके तमाम न्यूज सुनती हूँ। मुझे पता है आप कितनी बेसर पैर की बात करती हैं। पास भी आपसे पीओके का फुल फॉर्म पूछा जाता है, वो तक तो पता नहीं। आप तीनों को बीच में रोक रहा हूँ मैं अर्शी खान माफी के साथ। देखिए मामला व्यक्तिगत मत बनाइए, ये मुद्दा बड़ा है। इस बड़ी तस्वीर को देखिए कि बॉलीवुड में आखिर ये बवाल क्यों मचा हुआ है। बड़ी तस्वीर देखिए, बॉलीवुड में बवाल क्यों मचा है। मुद्दे को जो पर्सनल मत बनाइए। अरुण बख्शी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप लगातार इस चर्चा को सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगा। आखिर क्यों स्थिति ऐसी स्थिति बन गई है बॉलीवुड में और कैसे ठीक हो गई है? जी, पिछले 10-15 मिनट से तो यही बवाल हो रहा है जी। यही जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका नजारा यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आप कहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री खराब हो रही है। इसीलिए मैं आपको लेकर आया चर्चा में कि आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को। मैं आपको देख रहा हूँ सर, मैं बाकायदा आपको देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ सर। लेकिन अफसोस की बात है कि मैडम को जाना चाहिए था FIR करवाने के लिए, और वो जाएंगी कल या परसों। उससे पहले वो मीडिया में आ गई। मीडिया में आके उन्होंने लाइमलाइट भी हासिल कर ली, और उसके बाद सब कुछ हो गया, सब क्या हो गया, एपिसोड भी बन गया, और अभी तक FIR नहीं की। उनको करनी चाहिए FIR। पहले आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस इज देयर टू हेल्प यू। उनको जाना चाहिए था पहले वो आपके पास आ गई। आपने एक एपिसोड बना लिया, 4-5 लोग आ गए। नहीं, एपिसोड नहीं बनाया। जो सवाल लोग उठा रहे हैं उस सवाल को हम जनता के सामने रख रहे हैं और आपकी राय मांग रहे हैं कि बॉलीवुड में खेलेबाजी क्यों है। ये बवाल देखिए, ये बवाल की तस्वीर देखिए आप जरा, ये तस्वीर देखिए बवाल की। यही बवाल है सर। ये जो बवाल अरुण बख्शी साहब जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये बॉलीवुड के हिस्से हैं जो हमारी स्क्रीन पर बैठकर अपनी बात रख रहे हैं। प्लीज हेलो, बी अ गुड लिसनर। हेलो बोलिए अपनी बात कहिए। वही 4 साल पहले का हुआ, 4 साल पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों जा गए भाई? अगर यहाँ पे उनको 6 साल के बाद 2014 सर 6 साल तो कितना 6 साल अरुण बख्शी 6 साल हो गया सर। अरुण बख्शी साहब, सवाल यही तो, इसी पर तो 2 धड़े हो गए बॉलीवुड। यही सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं। बॉलीवुड भी तो 2 धड़ा इसी पर हो गया, यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं।
कौन सा धड़ा सर? उनको पहले जानना चाहिए था, FIR करवानी चाहिए थी, उसके बाद यहाँ पे आती। तो उन्होंने पहले मीडिया के पास आई, मीडिया के बाद उसके बाद जाएंगी। ठीक है सर, मुझे ममता जी, सवाल पूछना है जरा। ममता जी समय कम है हमारे पास, बहुत जल्दी आपकी प्रतिक्रिया इस पर। जी अरे ममता जी से प्रतिक्रिया ले रहा है। आ रहा हूँ अर्शी, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। सर ममता जी से सवाल तो पूछने दीजिए। अर्शी खान, अर्शी समय बहुत कम है हमारे पास। ममता जी अपनी बात कहिए। शांति बना करके रखिए आप अपने जी। देखिए आदर्श जी, ऐसा है कि मैं इनसे ये जो महिला है इनसे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि पहली बात ये है कि इन्होंने बोला कि इनको मुझ पर हंसी आ रही है। मैंने कहा ये नहीं बोला कि मुझे अपनी बात कहिए ममता जी। मैं इस लेवल पे बात नहीं करती हूँ। जहां तक अभी बॉलीवुड का सवाल, मैं नहीं बात कर पाऊंगी ऐसे आदर्श। आई कैन नॉट टॉक टू अ पैनलिस्ट। अर्शी ममता जी को अपनी बात कहने दीजिए, मैं आपको भी बोलने का समय दूंगा, लेकिन आप दोनों बोलते रहेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। मैं नहीं कहने दूंगी, मुझे इनसे सवाल करना है। बोलिए, अपना सवाल पूछिए, अपना सवाल पूछिए। आप अपनी अपब्रिंगिंग, अपने संस्कारों को दिखाइए अर्शी खान। अर्शी खान अपने संस्कारों को चलिए, आप लोग दिखाइए। थोड़ा सा वेल डन। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन पिक्चर बहुत बड़ी है, मुद्दा बहुत बड़ा है, उस मुद्दे पर हमें रहना चाहिए। और बहुत अहम मुद्दा है कि आखिर बॉलीवुड में इस तरह की खेमेबाजी क्यों होती जा रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजा मुराद साहब, अरुण बख्शी साहब, अर्शी खान, ममता जी और पायल रोहतगी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। सवाल यही है कि बॉलीवुड में आखिर बवालवुड क्यों जैसी स्थिति क्यों दिख रही है, और आप देख रहे थे जो तमाम मेहमान थे किस तरह से वो बात कर रहे थे।